सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आप सबों का इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत करती हूँ। आज के लिए हमारा ठहराया गया थीम है द चर्च शेयर्स इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन। चर्च बीमारी और पाप को चंगा करने के लिए मसीह के अधिकार में हिस्सा लेता है। परमेश्वर ने पहले से ही हमें अपनी उपचार शक्ति यानी कि हीलिंग पावर प्रदान की है। हमें से हर एक विश्वासी के अंदर ये हीलिंग पावर दिया गया है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। जब हम अपने इस अधिकार को समझेंगे कि मसीह ने हमें ये अधिकार दिया है, तो हम भी अपने जीवन में चंगाई को होते हुए देखेंगे। हम भी अपने जीवन में चमत्कार को होते हुए देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग सामर्थ्य अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इतने सुंदर दिन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हमारे इस जीवन के लिए और हर एक उन जीवन के लिए जो परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा हमसे जुड़े हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हर वक्त हमारे जीवन में काम करते हैं, अपनी अगुवाई हमेशा हमारे साथ बनाए रखते हैं। परमेश्वर पिता, आप हर वक्त हमारे जीवन के हर एक स्टेप में परमेश्वर पिता हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर पिता आपने जो कुछ भी प्लान किया है परमेश्वर पिता, आपकी जो भी योजनाएं हैं परमेश्वर पिता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे के लिए हैं। परमेश्वर, आप हर वक्त हमसे प्रेम करते हैं, हमारे हर एक गलतियों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पैंडेमिक के वक्त भी हमें सही सलामत रखा है। हमारे पास रहने के लिए घर है पिता, हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारे पास खाने को खाना है और पहनने को कपड़ा है। परमेश्वर पिता, इन हर एक चीज़ों के लिए, इन हर एक गिफ्ट्स परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, अभी इस ऑनलाइन चर्च सर्विस को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग भी इस चर्च सर्विस को देख रहे हैं परमेश्वर पिता अपने घर से, आप उन हर एक लोगों को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वचनों के द्वारा परमेश्वर, हर एक चीज़ में आप अगुवाई कीजिए ताकि जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे अपने जीवन में अप्लाई करने सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हमारा जीवन और आशीषित होने पाए ताकि जब लोग हमें देखें तो वो जानने पाए परमेश्वर पिता कि हम आपके बच्चे हैं। हर एक चीज़ों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और एक छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। देखता हूँ मैं जो तेरे क्रूस की
वाले पाठ वचन सुनेंगे। याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 13 से 20 तक। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना कर, यदि आनंदित है तो वह स्तुति की भजन गा। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्रचारकों को बुलाओ और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना कर, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इलिया भी तो हमारे सामने दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। हम एक प्रभु का गीत गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम क्रूस
पर दुख जो सहते थे तुम, भूलो ना इन बंदों को तुम। क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम, उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। আজকের দ্বিতীয় পাঠ মার্ক লিখিত সুসমাচার 2 অধ্যায় প্রথম থেকে 12 পদ পর্যন্ত। এখানে এইরূপ লেখা আছে, প্রভু যীশু পাপ ক্ষমাও করিতে পারেন। কয়েক দিবস পরে তিনি আবার কফরনাহুমে চলিয়া আসিলে শোনা গেল যে তিনি ঘরে আছেন, আর এত লোক তাহার নিকটে একত্র হইল যে দ্বারের কাছেও আর স্থান রহিল না। আর তিনি তাহাদের কাছে বাক্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন লোকেরা 4 জন লোক দিয়া একজন পক্ষাঘাতীকে বহন করিয়া তাহার কাছে আনিতে ছিল, কিন্তু ভিড় প্রযুক্ত নিকটে আসতে না পারাতে তিনি যেখানে ছিলেন সেই স্থানের ছাদ খুলিয়া ফেলিল, আর ছিদ্র করিয়া যে খাটে পক্ষাঘাতী শুইয়াছিল তাহা নামাইয়া দিল। তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া যীশু সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, বৎস, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। কিন্তু সেখানে কয়েকজন অধ্যাপক বসিয়াছিল, তাহারা মনে মনে এরূপ তর্ক করিতে লাগিল, এ ব্যক্তি এমন কথা কেন বলিতেছে? এ যে ঈশ্বর নিন্দা করিতেছে, সেই একজন অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? তাহারা মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতেছে। ইহা যীশু তৎক্ষণাৎ আপন আত্মাতে বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে মনে এমন তর্ক কেন করিতেছ? কোনটা সহজ, পক্ষাঘাতীকে তোমার পাপ ক্ষমা হইল বলা, না উঠো তোমার শয্যা তুলিয়া বেড়াও বলা? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পারো। এই জন্য তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন, তোমাকে বলিতেছি, উঠো, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও। তাহাতে সে উঠিল ও তৎক্ষণাৎ খাট তুলিয়া লইয়া সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া গেল। ইহাতে সকলে অতিশয় আশ্চর্যিত হইল, আর এই বলিয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল যে এমন কখনো দেখে নাই। ইহাই প্রভু বাক্য। ঈশ্বরই প্রভু বাক্যে আশীর্বাদ। जय मसीह। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज तीसरा रविवार। आज का जो प्रस्तावित विषय है, रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। आइए हम प्रार्थना करें।
हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपने समस्त संसार को मसीह में स्वयं से मिला लिया है। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब लोगों के पाप क्षमा तथा नया जीवन के मुक्त उपहार के बारे में बता सके, जिससे वो आपकी संगति में आनंद मनाते हुए अपनी इच्छा और कार्य से आपको प्रसन्न कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का जो प्रस्तावित विषय है कि रोगों से मरीजों के स्वस्थ करने के सामर्थ्य तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। सो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कर्तव्य है कि इस कलीसिया से इस मरीजों को लिए, जो अस्वस्थ है उनके लिए उपचार हो, उन पे पड़ोसे, ताकि प्रभु का जो प्यार वो समझ सके। चर्च हम कह सकते हैं कि एक उपचार मंत्रालय है। तो एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछ सकते हम कि उपचार मंत्रालय क्या है। चर्च के उपचार की समझ और भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता, यानी सेवकाएं। जब यीशु ने 12 चेले को एक साथ बुलाया तो उसने उन्हें शक्ति और अधिकार दिया और सब दुष्टात्माओं को निकालने और रोगों को दूर करने के लिए उसने उन्हें प्रचार करने को भेजा, ईश्वर का राज्य और बीमारों को चंगा करने के लिए। बीते हुए हफ्ता में हम सप्ताह में देखें कि यीशु मसीह ने जो अथॉरिटी, अधिकार उन्होंने अर्जित किए थे और उस अधिकार को चेलों में बांट दिए थे। आज कलीसिया का एक कर्तव्य है, जो अधिकार प्रभु यीशु से मिला है उस अधिकार को हमें बांटना है, हमें मरीजों के पास वो दर्शाना है। कलीसिया आज कैसे यीशु की चंगाई सेवकाई को जारी रखे हुए है। वो कलीसियों को, पुरनियों को अपने लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए और यहोवा के नाम से उसका तेल से अभिषेक करें। यानी बुलाया और तेल से अभिषेक करें, ये पुरनियों की बात थे। लेकिन कोई चर्च आज अभी उस अभ्यास को जारी रखते हैं, कोई चर्च नहीं करते हैं। जब ये उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी ईसाइयों पर बीमारी के लिए प्रार्थना करने का क्षमता प्रभु ने दिया है, ये उम्मीद करते हुए कि ईश्वर उस प्रार्थना को सुनेंगे और उसको जवाब देंगे। अगर हमारा विश्वास है कि वो सुनेंगे और जवाब देंगे तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में आंतरिक उपचार क्या है? आंतरिक उपचार आंदोलन विभिन्न संप्रदायों के ईसाइयों के बीच जमीनी स्तर पर परामर्श आंदोलन का संदर्भित करता है। ये प्रार्थना क्षमा, पश्चाताप, झूठ को खारिज करने और उन्हें सच्चाई से बदलने और भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार लाने के लिए दर्दनाक यादों को संसाधित करने का उपयोग करता है। ईसाई धर्मशास्त्र में, बाइबल में उपचार के उपहार 1 कुरिन्थियों उसका 12 में सूचीबद्ध आध्यात्मिक उपहार में से है। एक असाधारण करिश्मे का रूप में उपचार के उपहार एक आस्तिक को दी जाने वाली अलौकिक क्षमताएं है, जो पवित्र आत्मा शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के उपचार और बहाली के लिए दी जाती है। उपहार और उपचार दोनों शब्द बहुवचन है, यानी सबके लिए। ग्रेट कमीशन मार्क सुसमाचार में यीशु ने कहा कि विश्वासियों का अनुसरण करने के लिए उनमें से एक संकेत हाथ रखने के बाद उपचार होगा। तेल से
अभिषेक हाथ रखना और बीमारों पर प्रार्थना करने के साथ शामिल है। ये इस बात का प्रतीक है कि विश्वासी ईश्वरीय शक्ति के चैनल थे और एक ही चंगाई पवित्र आत्मा का कार्य था। चंगाई का संबंध पापों को क्षमा से भी है। पेंटिकॉस्टल चर्च और करिश्माई कुछ ईसाई है, वो मानते हैं कि ईश्वर ने प्रावधान किया है कि शारीरिक उपचार केवल उनके चर्च का मंत्रालय में ही होगा और उपचार के उपहार विश्वास के साथ काम करेंगे। सिर्फ पेंटिकॉस्टल चर्च और करिश्मे कुछ ईसाई लोग। लेकिन प्रभु ने सबको ये अथॉरिटी, ये क्षमता दी है, आपको भी मुझे भी। ये भी मानते हैं कि कोई भी चिकित्सा मंत्री उनके पास आने वाले सभी लोगों को ठीक नहीं करेगा। प्रार्थना करने वाले की और से विश्वास उपचार के लिए आवश्यक है। लेकिन कई बार प्रार्थना करने वाले की और से विश्वास भी महत्वपूर्ण होता है। सभी पेंटिकॉस्टल और करिश्माई लोगों को बीमारी के उपचार के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है हर समय। ये महत्वपूर्ण एक बातें है। लेकिन हमारे चर्च में हम क्या करते हैं? भले है कि औलों की उपहार को कब्ज का दावा ना करे, ये सभी के लिए है। कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते कि यीशु के उपचार कार्य में क्या शामिल था? चंगाई में विश्वास की क्या भूमिका है? क्या अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा करना गलत है? बीमारी का साथ कैसे रहे हम? क्या पाप और बीमारी के बीच कोई संबंध है? कौन से कारण हमारी आशा को बनाए रख सकते हैं? इस बातों को अगर चर्चा करें तो यीशु ने चंगाई की सेवकाई को प्रयोग किया और सुसमाचार उसके द्वारा बीमारों को ठीक करने का उदाहरण से भरे पड़े हैं। सूर्यास्त के समय जिन लोगों के पास नाना प्रकार की बीमारियां थी, ये सब उन्हें उसके पास लाए और उसने उनमें से प्रत्येक पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। लूका 4:40। विशिष्टताओं के लिए हम ये कहते हैं कि उनके उपचार कार्य में नेत्र विज्ञान, अंधों को आंखें खोलना, ENT बधिरों को इलाज, त्वचा विज्ञान उपचार का कुष्ठ रोग, पुनर्वास लकवा का इलाज, हाथ की सर्जरी, एक सूखे हाथ को ठीक करना, प्लास्टिक शामिल है, प्लास्टिक सर्जरी, और पुनर्मिलन, एक कटे हुए कान की मरम्मत, न्यूरोलॉजी, आक्षेप के साथ एक लड़के को इलाज करना, महत्वपूर्ण देखभाल, एक सेंचुरियन के दास को बचाना जो मरने वाला था। अपने उपदेश में यीशु ने 2 बार डॉक्टरों को संदर्भित किया जो स्वस्थ है, उन्हें वैद्य की नहीं परंतु बीमारों को आवश्यकता होती है। मत्ती उसका 9:12। और निश्चय ही आप मुझे एक कहावत उद्धृत करेंगे कि चिकित्सक अपने आप को चंगा, यानी लूका 4:23, चंगा के लिए जाओ। आस्था से संबंध उपचार। चंगाई का प्रसंग अक्सर व्यक्ति के विश्वास से संबंधित होते हैं। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप चंगाई नहीं हो सकते। और कभी कभी लोगों को विश्वास को कभी कमी के कारण यीशु महान चंगाई नहीं कर पाते। मरकुस 6:5। यीशु के लोगों को विश्वास के में कोई क्यों दिलचस्पी थी कि उन्हें सिर्फ सभी को ठीक किया जाए और बीमारों का हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। निश्चय ही एक दयालु परमेश्वर ऐसा कहते हैं, ऐसा ही करेगा, क्योंकि हमारी सवाल जीने की इच्छा से उठते हैं। यीशु ठीक उसी इच्छा को पूरा करने के लिए आते हैं और हमें ऐसा ही कहते हैं। चोर तो केवल चोरी करने और बद करने और नाश करने आता है। यीशु ने बताया, मैं इसलिए आया कि एक जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यूहन्ना 10:10। ये प्रचुर जीवन वो नहीं है जो केवल 70 साल या 80 साल तक रहता है। यदि हम मजबूत है
लेकिन ये अनंत जीवन है। भजन संगीता उसका 90:10। बाइबल के समय के एक सामान्य समझ ये थी कि एक व्यक्ति पाप के कारण बीमार था। नए नियम में बाइबल के कुछ विवरण दुष्टात्माओं को पर बीमारी का दोष लगाते थे। आज हम इसकी व्याख्या या समझ कैसे कर सकते हैं? हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सारी बीमारियों का कारण पाप ना हो। अगर हम देखें यूहन्ना 9:1-3, यीशु और उसके शिष्यों को एक जन्म से अंधा व्यक्ति मिला। चेले यीशु से पूछते हैं, रब्बी, जिसने पाप किया, इस आदमी या उसके माता पिता कि वो अंधा पैदा हुआ था? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो उसने और ना उसके माता पिता ने पाप किया, इसलिए कि उसके द्वारा परमेश्वर के काम प्रकट हो। आज हमारे लिए अधिक परेशान करने वाली बात शायद ये देखना है कि बाइबल के समय में कितनी बार बीमारियों के लिए दुष्ट आत्माओं को जिम्मेदार ठहराया गया था। मत्ती 9:32, राक्षसों को गूंगापन, अंधापन। मत्ती 12:22, संभावित मिर्गी। मत्ती 17:15, बहुत सारे जगह पर हम देखे हैं। एक स्थानीय चर्च वही होता है जिसमें हमें चंगाई करने का लिए जो परिचर्या या मिनिस्ट्री हम जारी रखते हैं। चर्च को आज हीलिंग मिनिस्ट्री से एक लगाव रखना चाहिए और ये कार्य करता है कि जैसे ईश्वर ने इरादा किया है तो ये पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह है। ये ईश्वर की कृपा और प्रेम की सेवा करने का एक केंद्र है। हमारे चर्च में एक उपचार मंत्रालय बनाना जरूरी है। ये चर्च के लिए एक बड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है। मेरे चर्च के उस दर्शन का सार मिशन वक्तव्य समुदाय के माध्यम से बढ़ते शिष्यों में दिया गया है। ये एक सरल कथन है जो लोगों को बताता है कि हम कौन है, हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ये शिष्य बनाने एक बहुत ही अलग तरीके का प्रतिनिधित्व करता है और एक के बाद एक चरवाहों की ज्यादतियों से बचा जाता है। इस नई दृष्टि से उपचार केवल चिकित्सा सेवाओं एक परामर्श तक ही सीमित नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है। जब भी हम दूसरे को प्यार और आलिंगन देते हैं, हम उपचार प्रक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि प्रेम सबसे अच्छी दवा है। भगवान की, ईश्वर की कृपा पर पूरा लाभ केवल संतों के समुदाय में अनुभव किया जा सकता है जब हम सेवा करते हैं, एक दूसरे की प्रभाव करते हैं और एक दूसरे को प्रभाव करते हैं। सुसमाचार पूरे व्यक्ति के लिए उपचार के बारे में आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक चंगाई का विस्तार राष्ट्र तक भी किया गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 22:2 और सारे ब्रह्मांड में रोमियो 9:19-21 पद पवित्र शास्त्र उपचार के पूर्ण दायरे की बात कहता है। उसने मुझे टूटे मन वालों को बांधने के लिए भेजा है। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यशायाह उसका 61:9 पद 1 पद। उसने मुझे बंदियों को स्वतंत्रता और अंधी के दृष्टि के ठीक होने के प्रचार करने, जिन लोगों को छुड़ाने और प्रभु की कृपा के वर्ष का प्रचार करने के लिए भेजा है। लूका 4:18। उसने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और दिया उन्हें दुष्टात्माओं को निकालने और सब प्रकार की बीमारियों और बीमारी को दूर करने का अधिकार है। मत्ती 10:1। आज एक चंगाई देने वाले समुदाय हमें बनाना है। हमारे एक कलीसिया में एक उदाहरण बनना है, एक घायल मरहम लगाने वाले का एक आदर्श बनना है। अपने खुले, भरोसेमंद और देखभाल करने के लिए, अपने व्यक्तिगत उदाहरण के लिए माध्यम से चर्च के लिए स्वर निर्धारित किया जाएगा। नई दृष्टि के प्रवर्तन बनना है। आपको अपने प्रचार, योजना और दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से
विश्वास समुदाय के उपचार प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। नेताओं के विकासकर्ता बने, आम नेताओं के प्रशिक्षित प्रतिनिधि और सशक्त बनाना, उन्हें बढ़ने का मौका देना चाहिए। हम नेता बन गए ऐसा नहीं, क्योंकि हमें एक नेता बनाना है, एक नौकर नेता बने। आसन पर ना रहे, मजबूत, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने का दिखावा ना करें, लेकिन एक सर्वेंट लीडर बनना है, जो यीशु मसीह ने अपना जीवन में दर्शाया। एक उपचार समुदाय एक आदर्श है जिसे हासिल करना मुश्किल है। सफलता और असफलता काफी हद तक सब कोई समझते खाली पादरी करे, लेकिन पादरी का साथ आपका ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। सेवा, शिक्षण, छोटे समूह, नौकर नेतृत्व, आमने सामने परामर्श और अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक प्रदान करके उपचार के माहौल को बनाना है। इसे विकास करना और बनाए रखने का स्थिति में हमें आगे बढ़ना है। आइए आज इस शुभ अवसर पर हम सोचते हैं, जो हमारे आपके यीशु मसीह ने उसके प्यार के जरिए, प्यार के माध्यम से हमें खरीद लिया, के पुण्य लहू से हमें खरीद लिया है। उन्होंने एक मौका दिया है, एक अथॉरिटी दिया है, ताकि हम उपचार मंत्रालय के एक सदस्य बने और प्रभु ने जो प्यार दिया है वो प्यार हम दूसरों के पास हम बांट सकें। प्रभु आपका साथ रहे, आप सुस्वास्थ्य रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं कई दिनों से बीमार थी। अप्रैल महीने में ईस्टर के बाद ही मैं कई दिनों तक बीमार थी, 2-3 दिन। इसके बाद मेरा सिम्टम कुछ कोविड की तरह हो गया था। मैं खाना नहीं खा पाती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था और मेरा स्मेल, टेस्टिंग सब चला गया था। लेकिन 15 दिन होते होते मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर मई महीना में फिर से मैं बीमार हो गई और इसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ब्लड चेक होगा। तो मेरा टेस्ट हुआ तो उसमें पाया गया कि मैं टाइफाइड मेरा निकला। टाइफाइड होने के चलते मुझे उसके लिए मेडिसिन दिया गया और जिसके चलते मैं बहुत ही वीक हो गई। और इसके बाद मुझे इतना वीक हो गई उसी दवाई के चलते कि मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो गई। घर के लोग बहुत परेशान हो गए, मैं भी खुद बहुत परेशान हो गई और उसके चलते मैं इतना कमज़ोर हो गई। कोई 11-12 तारीख को मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने कमज़ोर हो गई और मैं ना कुछ खा पाती थी, ना मुझे बोलने में सामर्थ्य थी, कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोग पूरे परिवार बहुत ही घबरा गए थे, बहुत जोर हम लोग चिंता में पड़ गए। लेकिन उस पर भी हम लोग बहुत प्रेयर करते थे। तब इसके बाद मुझे इतना कमज़ोरी शायद ही कभी लाइफ में मुझे लगा। और हम लोग 14 तारीख को क्या करें क्या नहीं, मेरा सब समय घर में मेरा ऑक्सीमीटर से मेरा ऑक्सीजन लेवल देखा जा रहा था। तो एक दिन शायद मुझे तो बताया नहीं गया, मेरा ऑक्सीमीटर थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कुछ नीचे गिर गया था। तो इन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन हम लोग सब तरफ बोल दिए थे। लोग सब कोई बहुत परेशान थे, क्योंकि उस समय का सिचुएशन ही ऐसा था कि यहाँ चारों तरफ हमारे अगल बगल माने ऐसी घटनाएं हो रही थी जो बहुत ही माने लोगों को शॉक कर देता था और सब भय के माहौल में थे। इसी तरह हम लोग भी बहुत भय में थे, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हम लोग हमेशा प्रेयर करते थे, हे ईश्वर तू हमें अगुवाई कर, हमें बुद्धि दे, हम क्या करें क्या नहीं करें। हॉस्पिटल में जाने से भी डर लगता था, क्योंकि हमने यहाँ ऐसे बहुत घटनाएं देखी जो हॉस्पिटल से लौट के नहीं आए।
उस सब सिचुएशन में भी हम बहुत डरे, लेकिन हम ईश्वर पर हमेशा भरोसा किए। और हम मेरी बेटी सोनिया ने लाइफ केयर में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सीट नहीं है, लेकिन हाँ फीमेल है तो हो जाएगा। फिर हम लोग 14 तारीख को गए लाइफ केयर में हॉस्पिटल में। वहाँ हम लोग जैसे पहुँचे, हम लोग को रिसेप्शनिस्ट ने कहा इस टाइम आप लोग आए हैं, अभी तो कोई डॉक्टर नहीं है, सब कोई चले गए हैं। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी और उस दिन इतनी वीक थी कि मैं मारुति में चढ़ने भी नहीं सक रही थी। बच्चे लोग जैसे नीचे ये करके चढ़ते हैं, हमागुड़ी बोलते हैं, ऐसे करके मैं उस तरह करके भी नहीं चढ़ पा रही थी, इतना वीक हो गई थी। लेकिन वहाँ जब हॉस्पिटल वहाँ गए तो हम लोग को कहा गया कि डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हम लोग ने कहा कि हम लोग को तो फ़ोन करके बुलाया गया है कि ऐसे हाँ सीट हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की हमारे प्रति एक योजना रहती है और वो हमें हमेशा अगुवाई करता है। हमें वहाँ पर एक RMO मिले जो रेसिडेंस मेडिकल ऑफिसर होते हैं, मेरे बारे में सब कुछ पता किए और बोले वो मेरा ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो गया। और उसने कहा नहीं इसमें आप लोग भर्ती क्यों होंगे, यहाँ भर्ती होगी तो यही दवाई चलेगा, घर में भी वही, इसलिए हम लोग को भर्ती नहीं किया गया। और सब कोई डर में थे। यहाँ हमारी बड़ी बेटी सिरिन वो बहुत माने इतना घबरा गई थी, इतना बार बार रो रही थी और उसके मुंह से हमेशा उस दिन बोल रही है, मेरे मुंह से माँ बार बार वही भजन संहिता 91 मेरा मुंह से निकल रहा है, अपने आप निकल रहा है और मैं बार बार रो रो के बोल रही हूँ। लेकिन शायद ईश्वर ने हमारी उसकी विनती सुन ली। बार बार वो रोती थी मेरे सामने, मम्मी तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन उस समय का माहौल और सिचुएशन भी ऐसा था कि सब कोई इस तरह का जिसका कंडीशन होता है, टाइफाइड, निमोनिया, ब्रीथिंग में जिसका प्रॉब्लम, माने कोविड का सिम्टम जैसे था। हम वहाँ दिखा के आए, डॉक्टर ने हमें जो दवाई लिख दिया उससे मैं एक बार ली और मेरा जो सांस लेने में प्रॉब्लम थी वो पूरा ठीक हो गया। बहुत मुझे रिलीफ लगा और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि शायद ही उस दिन डॉक्टर नहीं भेटाते तो मेरा क्या हाल होता है। ये सब हम लोग जीवन में बहुत ही घबरा जाते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना हमारे जीवन में हमेशा रहती है। अब मैं इतना परेशान और इतना दुख थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद दूसरा दिन ब्रदर लीमा और उसके मिसेस को पता चला तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात किया और मुझे बाइबल से ये भजन संहिता 34 उससे उसने मेरे लिए ये पढ़ा, मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहती हूँ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और इस वचन के द्वारा उसने मुझसे कहा कि आप एकदम भय मत कीजिए, कुछ भय मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। और उसकी मिसेस ने भी मेरे लिए प्रार्थना की और कहा कि सिस्टर आप एकदम भय नहीं कीजिएगा, आज मेरा फास्टिंग प्रेयर है, हम लोग का फास्टिंग प्रेयर है, आज सारा दिन आपके लिए प्रेयर करेंगे। और इसी तरह से मैंने टेस्ट कराया कोविड का, क्योंकि मैं जाने के लायक नहीं थी कि हॉस्पिटल जाके अपना टेस्ट कराऊंगी। और उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया कि आपका वो जो टेस्ट हुआ है वो नेगेटिव आएगा। और मैं उस बात पर बहुत विश्वास की और इसी तरह से मेरे लिए बहुत लोगों ने प्रेयर किया। हमारे रिश्तेदार सब दिन रात हमारे लिए प्रेयर किए। मेरे चर्च के सभी लोगों ने, आप लोगों ने मेरे लिए प्रेयर किया।
मौसम भाई, उसने मेरे लिए हमेशा प्रेयर किया और हर एक समय का वो खबर लेते थे। उसी तरह से हमारे जीवन भाई भी मेरे लिए वीडियो कॉल करके मेरे लिए प्रेयर किए और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों का प्रेयर ईश्वर ने सुना और मुझे इस कोविड का जो मेरा रिपोर्ट आया वो नेगेटिव आया। सोनी को भी हम धन्यवाद देते हैं, उसने भी मेरे लिए बहुत प्रेयर किया और उनके जितने भी प्रेयर ग्रुप थे उन लोगों ने भी मेरे लिए रात दिन प्रेयर की और हमेशा मुझे प्रेयर में याद किया। मैं उन लोगों का भी बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर उन लोग को और सबों को और आगे बढ़ाए और अपने जीवन के द्वारा लोगों की भलाई कर सके। हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन के लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो मेरे जीवन में जो घटा ये एक परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि इस परीक्षा में ईश्वर ही हमें विजय देता है और मैं अपने जीवन को एक गवाही का जीवन बना सकूं कि सचमुच परमेश्वर ने मेरे लिए कितने बड़े काम किए। कुछ हफ्ते में ही अभी बिल्कुल सब कुछ, अभी मैं ठीक हो गई हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा जो शुगर लेवल और जो प्रेशर मेरा बहुत ही डाउन हो गया था वो सब अभी 10-12 दिन में ही मेरा सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये सब कुछ मैं ईश्वर को महिमा देती हूँ और ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे जीवन में एक चमत्कार किया है और मेरा जीवन एक गवाही का जीवन बन गया है कि मैं लोगों को बता सकूँ सचमुच परमेश्वर हमारा कितना महान है। मैं एक छोटी सी धन्यवाद के गीत गाऊंगी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला प्रभु आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला प्रभु आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे अति दयालु और महान प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तूने हमें यह दिन दिया, बीते समय भी तूने ही हमारी सुरक्षा देखभाल की, हर बात में हमारी सहायता की। आज के इस दिन तक हमें जीवित रखा है। एक एक आशीष जो तूने हमें दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस महामारी के काल में हम सुरक्षित हैं। बहुत कोई आज के दिन तक
नहीं देख पाए, लेकिन हमें तूने जीवित रखा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमें अपने काम के लिए जीवित रखा है, हम तेरे कामों को करते रहें और तेरी इच्छा के अनुसार चलते रहें। आज के इस दिन में हम तेरे नाम पर इकट्ठे हुए, तेरी महिमा के लिए गीत गाए, तूने अपने वचनों में से हमें तृप्त किया। हर एक आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तूने जो हमें अपने वचनों में से दिया, उन वचनों को अपने हृदय में जगह दे सकें और उनके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आज के सारे दिन तू हम में से हर एक के साथ रह, हमारी सुरक्षा देखभाल कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, एक एक सदस्य के लिए तेरी आशीष चाहते हैं। तो ही एक एक जन को संभाले रख। प्रभु जिन्हें जैसी आवश्यकता है मदद कर, और विशेष करके इस महामारी के काल में जबकि सब अपने अपने घरों में बंद हैं, प्रभु तू ही सबकी सुरक्षा देखभाल कर, और जिनको जो भी ज़रूरत है तू ही उन्हें प्रोवाइड कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने इस देश के लिए, और विशेषकर हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे मंत्रियों के लिए कि सभी लोग तेरी इच्छा के अनुसार लोगों की भलाई के लिए काम करें। प्रार्थना करते हैं सारे संसार में शांति बनी रहे। बीमार, दुखी, गरीब, लाचार, अनाथ, विधवा सबों के लिए हम तेरी आशीष चाहते हैं। हर एक पर दयावान हो, उनकी सारी ज़रूरतें तू ही पूरी कर। आज के इस दिन के लिए फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं। आराधना हम कर पाए इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम आराधनालय में नहीं जा पाते हैं, लेकिन तूने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम तेरी आराधना कर पाते हैं। हर एक आशीष जो तूने हमें दी है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है। आमीन। प्रभु यीशु का प्रेम आपको अपने पास खींचे। प्रभु यीशु का सामर्थ आपको अपनी सेवा में मजबूत करे। प्रभु यीशु का आनंद आपके हृदय में भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।